दिस क्लास इज इन कंटिन्यूएशन विद द प्रीवियस क्लास। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था सेट्स की कुछ प्रूविंग्स को डिस्कस किया था विदाउट यूजिंग द वेन डायग्राम। इस क्लास में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रूविंग्स को डिस्कस करेंगे विदाउट यूजिंग द वेन डायग्राम और उसी तरीके से और समवॉट कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स को यूज करके। विद इन द टाइम में आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा और अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से जैसे ये वाली प्रॉपर्टीज तो हमने लास्ट क्लास में प्रूफ भी की है और बाकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो आपको एटलीस्ट नोन होनी चाहिए। और जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये वाली, ये भी हम लोग ने यूज की थी एक दो क्लास पहले। ये वाली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव जिसमें यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है। ध्यान दीजिएगा, यूनियन को और बोलते हैं, इंटरसेक्शन को एंड के टर्म्स में बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह ये और का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एंड है और यहाँ एंड का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर और है। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं इनको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा अच्छे से और फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ये नोट करके अपने लिख लीजिएगा कॉपी में, नोटबुक में, और उसके बाद याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। यहाँ पे हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को आगे डिस्कस कर रहे हैं, कुछ अदर क्वेश्चंस ले रहे हैं उसके अलावा जो लास्ट क्लास में हम लोग ने किए थे। जैसे एक क्वेश्चन हम प्रूफ करना है a माइनस बी यूनियन बी इज इक्वल टू a यूनियन बी। ये चीज हमको प्रूफ करनी है, ठीक। अब हम इसको प्रूफ करेंगे उसी मेथड से। हम सपोज कर लेंगे कि x एक आर्बिट्री एलिमेंट है इस वाले का और इसके हिसाब से हम इसको लेकर के आएंगे और वही सबसेट की तरह प्रूफ करेंगे जैसे लास्ट क्लास में प्रूफ किया था। लेट x बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ a माइनस बी यूनियन बी। इसका आर्बिट्री एलिमेंट हमने ये ले लिया। अब अगर ये इसका आर्बिट्री एलिमेंट आ गया तो आपको पता है बीच में यूनियन है तो वो और के थ्रू ब्रेक होगा। मीन्स x एक एलिमेंट हो गया, पहले हम पूरा उतार लें a माइनस बी यूनियन बी। अब हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b। इस तरह से हमने नोट डाउन किया। अब देखिएगा a माइनस बी है तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो x बिलोंग्स टू a and x does not belongs to b। x does not belongs to b इस तरह से। और ये है आपके पास और x belongs to b। अब देखिए हम और एंड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। और एंड का ये इंटरसेक्शन है, ये यूनियन है। तो यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है, यूनियन बाहर है, अंदर इंटरसेक्शन है। इसी बेसिस से ये खुलेगा तो और अंदर चला जाएगा और एंड बाहर आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b इधर एक ब्रैकेट में। तो दिस इज व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है इसमें ये 8th वाला लॉ हम यहाँ लगा रहे हैं और का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एंड। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को जब हम सेकंड वाला लेकर के चलेंगे इसके लिए तो उसमें हम इसका रिवर्स लगाएंगे। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ लगा रहे हैं इसी का उल्टा उसमें लगाएंगे। तो ये x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एक ब्रैकेट में एंड इधर आ गया, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू b इधर आ गया। अब आपके पास क्या निकल करके आ रहा है, ये हो गया आपके पास यूनियन, ठीक है। ये हो गया आपके पास यूनियन, x बिलोंग्स टू a यूनियन b आप लिख सकते हो। और यहाँ पे x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b डज नॉट बिलोंग्स टू b, दैट मीन्स b कॉम्प्लीमेंट। फिर ये एज इट इज आया x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड ये आ जाएगा और है तो x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। और का मतलब यूनियन आ गया। अब b यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, आप सोचिए किसी भी वेन डायग्राम के हिसाब से अगर आप सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए अपना कि b, अच्छा एक ही सेट लेते हैं, चलो एक ही सेट लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक ये b है, ये b है, सो दिस इज होल b और ये पूरा इधर जितना है वो b कॉम्प्लीमेंट है। ये पूरा b कॉम्प्लीमेंट हो गया, तब b को छोड़ देंगे, ये जितना बच गया ये b कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्या हो गया? b कॉम्प्लीमेंट। करना क्या है? b कॉम्प्लीमेंट और b का यूनियन, इसका और इसका। तो ये पूरा रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। इस पूरे रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सल बोलते हैं।
तो ये x बिलोंग्स टू A यूनियन B एज इट इज, और इधर पे आ गया x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अब देखिए एंड है, एंड मतलब आप समझते हो क्या होता है, एंड का मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब आप किसी का भी यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, यूनिवर्सल में तो सारे एलिमेंट्स होंगे, और वो सेट जो भी है उस सेट के एलिमेंट भी यूनिवर्सल में होंगे ही होंगे, तो जो कॉमन आएगा तो वो तो यही बचेगा जो आपका ये वाला सेट है, और कोई सेट बचेगा ही नहीं। ठीक, तो ये आपके पास आ गया x बिलोंग्स टू A यूनियन B। इस तरह से ये निकल करके आया, ध्यान दीजिएगा इसको। अब ये आ गया x बिलोंग्स टू A यूनियन B, कहाँ से चले थे, यहाँ से। तो ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है, ये हमें इंप्लाई कर रहा है कि A माइनस B यूनियन B इज सबसेट ऑफ A यूनियन B। ये हमें इंप्लाई किया इसने, दिस इज व्हाट डज इट इंप्लाई। अब हम रिवर्स चलेंगे, अब हम A यूनियन B का कोई एक एलिमेंट लेंगे और प्रूफ करेंगे कि A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ दिस। तो रिवर्स चलेंगे हम इसको रब कर रहे हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप अपने कॉपी में नोटबुक में नोट करने के बाद आगे बढ़िएगा। तो अब हम लेके चलेंगे लेट y be an arbitrary element of A union B such that y belongs to A union B। ध्यान दीजिएगा, अब हम जब रिवर्स उसी तरह आगे बढ़ेंगे, A यूनियन B में y बिलोंग कर रहा है, तो अब हम इसका इंटरसेक्शन लिख सकते हैं ना, y बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन दिस, जैसे उसमें आया था। ध्यान दीजिएगा, उसकी लास्ट स्टेप में जो आया था हम उसी तरह इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं, तो दैट कि हम वहीं पे पहुंच जाए जहां पे हमें चाहिए। तो ये यूनिवर्सल से इसका इंटरसेक्शन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यूनिवर्सल लिख दिए। अब यूनिवर्सल को हम क्या लिखेंगे, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। हमें यही चीजें चाहिए थी, उसमें हम क्या किए थे, यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ से यहाँ आए थे। अब हम जस्ट रिवर्स चल रहे हैं, अगर आपको वो स्टेप्स आपने नोट किए कॉपी में तो आप देखिएगा हम जस्ट रिवर्स कर रहे हैं उसी स्टेप्स का, और कुछ नहीं कर रहे हैं। नाउ y बिलोंग्स टू दिस, अब हम अलग अलग कर दें, तो y बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। तो y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B, ये और आया यूनियन के कारण, एंड है आपका यहाँ पे y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट एंड और y बिलोंग्स टू B। अब ये B कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, तो किसमें नहीं बिलोंग करेगा, B में। y बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B। ये आ गया। अब देखिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, अंदर आपका और है, बाहर एंड है, मतलब अंदर यूनियन है और बाहर इंटरसेक्शन है, अंदर यूनियन है और बाहर इंटरसेक्शन है, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, बाहर हमारा और आ जाएगा और अंदर इंटरसेक्शन चला जाएगा, तो ये कितना निकल करके आएगा, आप ध्यान दीजिएगा, बाहर हमारा और आ जाएगा और अंदर इंटरसेक्शन आ जाएगा, एंड आ जाएगा। तो y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये अंदर आया, और बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास, y बिलोंग्स टू B। दोनों में y बिलोंग्स टू B था, ये बाहर आ गया, और ये दोनों चीजें एक साथ अंदर आ गई हमारे पास यहाँ पे। अब ये चीज को हम एक साथ कंबाइन करेंगे, y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, तो अब आप इसको लिख सकते हो y बिलोंग्स टू A माइनस B और y बिलोंग्स टू B, और है तो ये क्या हो गया, यूनियन हो गया, मतलब y बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन B। तो देखिए हम आ गए, A यूनियन B से स्टार्ट किए थे, A यूनियन B से स्टार्ट किए थे, A माइनस B यूनियन B पे आ गए। दैट मीन्स ये बता रहा है आपका कि ये क्या इंप्लाई कर रहा है कि A यूनियन B जो है दैट इज अ सबसेट ऑफ A माइनस B यूनियन B, ये बता रहा है। यहाँ पहले हमने ये प्रूफ किया था, सेकेंडली ये प्रूफ किया, ये दोनों चीजें आपको क्या इंप्लाई कर रही हैं, इन दोनों चीजों से आप कंबाइन कर सकते हो कि ये दोनों सेट आपके इक्वल हैं, यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन B।
दिस इज हाउ हम इसको प्रूव कर सकते हैं। सेकेंड हम ले रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं समझाने के लिए आपको इस मेथड को। अब आपको प्रूफ करना है ए सबसेट बी दिख नहीं रहा है ना, ये रुक जाइए। अब आपको दिख रहा होगा कि ए सबसेट बी डबल इंप्लाइज है, बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है, और अगर ये गिवन है तो ये प्रूफ करना है। दिस इज हाउ, मीन्स एक दूसरे को प्रूफ करना है अगर वन ऑफ थिंग इज गिवन टू यू। तो फर्स्ट केस ले रहे हैं, केस वन। इसमें हमने लिया गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और हमको प्रूफ करना है बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये हमको प्रूफ करना है। तो ये जो हमको प्रूफ करना है उसमें हम सपोज करेंगे लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, सो एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ये हम लेकर के चल रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अगर x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट है तो x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये श्योर हो गया। हर जगह ऐसी चीजें आ रही हैं, ध्यान दीजिएगा। अब x बिलोंग्स टू b है और a इज अ सबसेट ऑफ b इज गिवन टू यू। व्हाट डज इट मीन? कि दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, ऑल एलिमेंट्स ऑफ a आर इन b, ठीक है ना। मीन्स b में अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या वो a में हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि अगर वो b में नहीं है तो a में होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि a के तो जितने एलिमेंट है वो b में होंगे ही होंगे। तो अगर कोई चीज b में ही नहीं है तो वो a में कहां से हो जाएगी? थोड़ा सा लॉजिकली सोचिएगा, a इज अ सबसेट ऑफ b, तो ऑब्वियसली बात है, ये इंप्लाई कर रहा है कि x डज नॉट बिलोंग्स टू a ऑल्सो। Why this is so? Because it is given है हमको A is a subset of B. That means if B, something is not belong to B, then this does not belong to A also. ये ध्यान दीजिएगा। और अगर A में नहीं बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है A कॉम्प्लीमेंट में तो करेगा ही करेगा। तो हम चले थे B कॉम्प्लीमेंट से, हम आ गए A कॉम्प्लीमेंट से पे। ये हमें क्या इंप्लाई कर रहा है? that B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। So when this is given, ये आपका प्रूफ हो गया कि B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। नाउ सेकंड केस, केस टू आपका, इसमें हम लेके चलते हैं कि गिवन है आपका B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट, और आपको प्रूफ करना है A इज अ सबसेट ऑफ B। ध्यान दीजिएगा। अब हम यहाँ पे ले लेंगे कि A का कोई एलिमेंट है, लेट y be an arbitrary element of A। y अगर A का आर्बिट्री एलिमेंट है, दैट मीन्स y बिलोंग्स टू A। अगर y A में बिलोंग कर रहा है, इट इम्प्लाइज दैट y डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट। श्योर हो गया ये चीज, ठीक। अब A कॉम्प्लीमेंट, ध्यान दीजिएगा, यहाँ B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। इफ समथिंग डज नॉट बिलोंग टू A कॉम्प्लीमेंट, इट इज श्योर दैट इट डज नॉट बिलोंग टू B कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो। दिस इम्प्लाइज दैट Y डज नॉट बिलोंग टू B कॉम्प्लीमेंट। रीजन गिवन है हमको कि B कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। नाउ if it does not belongs to B complement, what does it mean कि Y belongs to B? Now see, A में belong कर रहा है, ये लेके चले थे आ गए B में, and therefore this implies that A is a subset of B। तो ये भी प्रूफ हो गया। This is what double implication means, कि अगर ये दिया है तो ये प्रूफ कीजिए, ये दिया है तो ये प्रूफ कीजिए। इस तरह से आपका ये भी प्रूफ हो गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे हम चल रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है
कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज इक्वल टू A, ये प्रूफ करना है। अब स्टेटमेंट आप देख लीजिएगा, स्टेटमेंट वैसे ही लिखाएगा। हम सपोज करके चल रहे हैं कि लेट x जो है वो एक आर्बिट्री एलिमेंट है A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B का। तो अगर ये x इसका एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B और x बिलोंग्स टू A माइनस B, फिर x belongs to A and x belongs to B, और x belongs to A and x does not belongs to B। ध्यान दीजिएगा, इसी स्टेटमेंट तक आते आते ही हमको ये यहाँ क्लियर हो गया 100% कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A श्योरली। वॉट एवर बी द रिलेशन जो यहाँ तक पहुंचा है उस पॉइंट से हमको ये क्लियर हो जा रहा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ A श्योरली हम लिख सकते हैं। बट इवन दो हम थोड़ा सा और प्रूफ कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है तो इट्स गुड, आप लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A श्योरली। बट और क्लियर कर देते हैं हम आपको, इसको और आगे बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते हैं। फिर अब देखिएगा ये एंड अंदर है और बाहर है, तो एंड बाहर हो गया और अंदर हो गया, तो x बिलोंग्स टू A एंड बाहर हो गया आपका, और अंदर आ जाएगा x बिलोंग्स टू B और x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ध्यान दीजिएगा, ये चीज अंदर आ गई। ऐसे तो ये चीज हो नहीं सकती है, लेकिन क्योंकि और लगा है तो इस चीज को और क्लियर कर देते हैं हम लोग सॉल्व करते समय। हम लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू B और x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट, ये लिख दिया हमने। अब x बिलोंग्स टू A और अब हम यहाँ लिख देंगे x बिलोंग्स टू B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, और ऐसे यहाँ प्रॉपर्टी भी दी है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है। तो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अब देखिए एंड है तो क्या हो गया, A में बिलोंग कर रहा है और यूनिवर्सल में बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स इंटरसेक्शन हो गया किसका, A और इंटरसेक्शन किसका, यूनिवर्सल का। तो ये तो श्योर हो गया कि ये A में बिलोंग कर ही रहा है। सो दैट इज फ्रॉम दिस टू दिस। अब आपके पास ये समझ में आया आपको कि ये A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B इज अ सबसेट ऑफ A। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसी चीज को रिवर्स करेंगे y लेके, रब नहीं रब करते हैं, चलिए हम नीचे कर देते हैं, आप समझिएगा इसको ये कैसे निकल के आएगा। मान लीजिए y एक एलिमेंट है, अब हम यहाँ पे कर रहे हैं इसी का अपोजिट वाली चीज, लेट y बी एन एलिमेंट ऑफ A। अब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब इसी यूनिवर्सल को हम ये बना देंगे, तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। अब हम अलग अलग करेंगे, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, इसको भी तोड़ देंगे, y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। फिर ब्रेक करेंगे, y बिलोंग्स टू A एंड फिर यहाँ पे आया y बिलोंग्स टू B और y डज नॉट बिलोंग्स टू B। ध्यान दीजिएगा, इसी तरह ऊपर था, ये देखिए ये चीज थी, यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं सीधे सीधे, अब यहाँ तक हमारे पास आ गया डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए ये एंड और में बदल जाएगा, अब फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा हमारे पास। अब ये आ जाएगा y बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B एक में, और आ गया y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू B, ये निकल के आया। यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बन गया आपका, ये आ गया y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, और इधर आ गया y बिलोंग्स टू A माइनस B। A और B, A में बिलोंग कर रहा है, B में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो माइनस आ गया, और लगा हुआ है तो यूनियन आ गया, तो y बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B।
देख लीजिए, तो कहाँ से पहुंच गए, ए से हम यहाँ तक पहुंच गए। थोड़ा सा हमने स्पीडली इस चीज को किया है, क्योंकि जस्ट रिवर्स करना है। अगर आपको एक प्रोसेस आ गई तो दूसरी भी आपको आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब दिस इज सबसेट ऑफ दिस और यहाँ ए इज अ सबसेट ऑफ दिस। सो फ्रॉम ऑल बिलोंगिंग फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, ये और ये आपस में इक्वल आ गया आपके पास। क्लियर है आपको? ये x के थ्रू हमने y के थ्रू करके दिखाया। सेम क्वेश्चन को हम एक और मेथड से आपको दिखा देते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। ये थोड़ा सा लेंथी हो गया। एक तो वेन डायग्राम का तरीका भी आपको पता ही है, अब हम एक और तरीका आपको बता दे रहे हैं जिससे ये और इजी हो जाएगा और ये 2 बार करना भी नहीं पड़ेगा। उसको हम लोग प्रॉपर्टीज कहते हैं। सेट की प्रॉपर्टी के थ्रू भी हम सेट को प्रूव कर सकते हैं, मतलब यूजिंग दिस। देखिए कैसे यूज करते हैं हम। हमें ये प्रूव करना है ए के इक्वल, इसको डायरेक्ट करते करते ए आ जाएगा। ए माइनस बी है, आपने यहाँ पढ़ा ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इस एलएचएस से चलेंगे, आरएचएस अपने आप आ जाएगा। 2 ही 3 लाइन में आ गया, कोई भी चीज ज्यादा नहीं होगी। अब इसमें देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव है इंटरसेक्शन और यूनियन का। इंटरसेक्शन ये 9th वाली प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन और बीच में यूनियन, तो ये इस तरह से ब्रेक होकर के आएगा। तो इंटरसेक्शन बाहर आ गया, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल होता है, ये हमने लॉ लिखा है, तो ये भी हमारा यूनिवर्सल हो गया। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, अब ए का यूनिवर्सल के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो ए ही आएगा। दिस इज व्हाट कि यहाँ से डायरेक्ट ही आ गया और यहाँ कोई इतना लंबा सॉल्यूशन नहीं करना पड़ा। तो टोटल हमने 3 मेथड्स आपको बताए। एक वेन डायग्राम के थ्रू प्रूविंग बताया, एक एल्गोरिथमिक प्रूविंग बताई जो एक्स और वाई लेकर के आप कर सकते हो, और एक ये प्रॉपर्टीज वाइज प्रूविंग आई। क्वेश्चन में जनरली कभी कभी पूछता है प्रॉपर्टीज से करने के लिए, बट अदरवाइज खाली प्रूफ करने को कहता है। तो जब से प्रूफ करने को कहता है तो आपको जो मेथड समझ में आए बेटर आप उससे प्रूफ कर सकते हो। सारे चीज सही होंगे, सारी तरह से प्रूविंग सही होगी, कोई भी आपको गलत नहीं करेगा। वेन डायग्राम भी इजी है, प्रॉपर्टीज भी इजी है, वो भी इजी है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा क्लियर होती है। ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है, कभी कभी ये इजी हो जाता है। एक्स वाई वाला कभी कभी कठिन हो जाता है, कभी कभी वो इजी हो जाता है, कभी वेन डायग्राम में प्रॉब्लम होती है। ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा सेट को समझिएगा। ये जितना प्रूविंग का पार्ट था ये इसमें कंप्लीट हुआ, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हो। टिल देन गुड बाय।